कराची जो है एक बड़ी तबाही से जो है वो बच गया। कैंट स्टेशन में अफरा तफरी का आलम था। अवाम एक्सप्रेस के नाम से एक ट्रेन चलती है, उसमें से ये बैग जो है वो मशकूक पाया गया है, जिनको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। 500 से 800 मीटर की जो है वो दूरी इख्तियार करने के लिए कहा गया। वो एक बड़ी तबाही जो है वो मुमकिन तौर पर हो सकती थी। क्योंकि टाइमर बॉम्ब था, बारूदी मवाद इस्तेमाल किया था। ब्लास्ट होता तो उसमें जब चिंगारी जो है वो आग पकड़ती तो आग लगने से वो झुलस कर जाँ बहक होते। 12 बजे के टाइम उसका ड्यूरेशन सेट किया हुआ था। इस बॉम्ब ने जो है वो ब्लास्ट कर जाना था और एक बड़ी तबाही जो है वो कैंट स्टेशन पे होती। जी बिल्कुल, देखें, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शाहरुख शाह और इस वक्त मैं आपको कैंट स्टेशन से जो है वो रिपोर्ट कर रहा हूं। और इस वक्त जो है वो कराची एक बड़ी तबाही से महफूज हो गया। कराची में एक जो है वो तकरीब कारी की कोशिश की गई, जिसके बाद जो है वो एक कैंट स्टेशन में अफरा तफरी का आलम था। जब इत्तला ये मौसूल हुई कि मशकूक एक बैग जो है वो मिला है, जो रेलवे ट्रेन है उसमें से जो है वो ये जो है वो मिला है, बैग मिला है, मशकूक बैग, जिसको जो कि अवाम एक्सप्रेस के नाम से एक ट्रेन चलती है, उसमें से ये बैग जो है वो मशकूक पाया गया है, जिसके ऊपर तलाशी ली गई, चेक किया गया। रेलवे पुलिस जो मशकूक बैग मिलते हैं उसको चेक करती है, उसकी तलाशी लेती है। जब ये तलाशी ली गई तो इसमें जो है वो डेटोनेटर जो है वो पाए गए और एक मशकूक बैग की इत्तला जैसी मौसूल हुई, उसके बाद BDS की टीम को किया और उसने जो है वो रिस्पॉन्ड करते हुए जो मौके पे पहुंची और उसने जब ये तस्दीक की कि उसमें जो है वो ये बॉम्ब की जब तस्दीक हुई प्रॉपर्ली, तो उसके बाद फिर जो है वो तमाम पुलिस और रेंजर्स और दीगर इदारे जो है वो एक्टिव हुए और उसके बाद फिर जो है वो ये सूरत हाल सामने आई कि तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। 500 से 800 मीटर की जो है वो दूरी इख्तियार करने के लिए कहा गया कि तमाम जो मुसाफिर हैं, मीडिया वर्कर्स हैं, उनको जो है वो 500 से 800 मीटर की जो है वो दूरी इख्तियार करने का कहा गया। जिसके बाद जो मुसाफिर है, मैं आपको अगर मेरा कैमरामैन अगर मेरे दाएं जानिब अगर जो है वो सूरत हाल से आगाह करे कि एक जहनी अजियत और जहनी खौफ की जो है वो सूरत हाल में इस वक्त मुसाफिर मौजूद थे। जिसके बाद जब उनको ये इत्तला मौसूल हुई कि यहाँ पे जो है वो पहले तो नहीं बताया गया मुसाफिरों को, जब मुसाफिरों को बताया गया तो उनकी जो सूरत हाल थी वो बहुत टेंस थे और परेशान थे कि ये जो है वो जहाँ पे जो है वो बॉम्ब है और हम अगर ट्रैवल करेंगे तो फिर ऐसा ना हो कि अगला भी जो है वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह पे मशकूक बैग और मशकूक जो है वो बॉक्स मिले जिसमें बॉम्ब हो। एक बड़ी तबाही जो है वो मुमकिन तौर पे हो सकती थी। जो जब बॉम्ब को डिफ्यूज़ किया गया तो 2 बॉम्ब को 2 दफ़ा जो है वो टाइमर, क्योंकि टाइमर बॉम्ब था, बॉम्ब 2 दफ़ा जो है वो कोशिश करने के बाद तीसरी मरतबा जब इसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश की गई तो इसको जो है वो डिफ्यूज़ कर दिया गया। बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि जो बॉम्ब है ये जो है वो 2.5 से 2.5 किलोग्राम का जो है वो ये बॉम्ब था और टोटल जो इसका जो है वो वेट था वो बताया जा रहा है कि लगभग 7 kg से जो है वो 10 kg के दरमियान जो है वो ये टोटल वेट बताया जा रहा है। एक बड़ी तबाही होती और उसमें जो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया था वो ऐसा था जिसमें वो केमिकल ऐसा था कि जब वो ब्लास्ट होता तो उसमें जब चिंगारी जो है वो आग पकड़ती तो आग लगने से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आग लग सकती थी और आग लगने से जो बंदे थे वो झुलस कर जाँ बहक होते। एक तो बॉम्ब से जो है वो बॉम्ब फटने से जो है वो काफ़ी लोग जाँ बहक होते, उसके बाद जो आग लगती उससे भी जो है वो लोग जाँ बहक होते। एक बड़ी तबाही थी और मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि राजा उमर जो CDD इंचार्ज हैं वो भी यहाँ पे मौके पे पहुंचे और ब्लास्ट किया तो उसमें बाकायदा एक्सप्लोजिव है, टाइमर डिवाइस लगाई गई है और तकरीबन 2.5 से 3 kg के करीब एक्सप्लोजिव है। ये BDS की रिपोर्ट में था। अब उसकी टाइमर डिवाइस खराब थी या जो कुछ भी था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बचे तो। अगर ये सर ब्लास्ट होता खुदा ना खास्ता तो इससे कितनी तबाही होती? मतलब देखिए, इसके अंदर बॉल बेयरिंग या कीलें या नट पट्टी था, इसका मतलब था कि ब्लास्ट के बाद आग लग जानी तो ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जब कोई थ्रेट मिली हुई थी या मजीद कोई इस तरह का मामला है, कोई इंफॉर्मेशन अगर आप लोग की तरफ से भी चल रहा है रात के मुख्तलिफ इलाकों में किया गया? देखें, ये जो आने से पहले ना इसके 3 स्टेशन हैं, रिंग रोड, लांडी और ये जंगशाही। ये ज़्यादा दूर से प्लांट नहीं किया गया, ये ऐसी की करीब की जगह से प्लांट किया गया था। गाड़ी आया जब फट गया तो शुक्र है गाड़ी खाली थी और जब वक्त इतना मिलती थी। यहाँ तक पहुँचने का मतलब आप क्या लेते हैं कि ये इंतज़ामिया की या मुतल्लिका इदारों की गफलत या क्या? किसी की गफलत नहीं है जी। इसमें गफलत कैसे हो सकती है कि 1000 लोग ट्रेन में होते हैं, हर किस्म का सामान होता है,
आप उसको दाद देनी चाहिए कि उस शख्स को इसने इतला दी वहाँ तक पहुँचाया और मीडिया से उसको नाकारा या आप और हम सब की मिल के कार्रवाई है जिसकी वजह से शहर भर में तो आपकी CTD की और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी सख्त हिकमत अमली है, शहर में अमन है, लेकिन ये तकरीबकारी के लिए एक नया तरीका अंदाज अपनाया गया जो न्यूनेसेंस और दीगर मकामात पर देखा जाता है। इसके लिए क्या इक़दाम करने होंगे? देखिए बात यह है कि इतने स्टेशन था रास्ते में, ये बड़ा स्टेशन है, इस पर तो चेकिंग भी है और ये नई हिकमत अमली जैसे हमारी हिकमत बदलती रहती हैं, ये भी अपनी हिकमत अमली बदलते रहते हैं और इस तरह के पहले वाक़यात तो इस तरह तो नहीं हुआ लेकिन अटैक तो दूर होते हैं रेलवे से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने भी जो है वो विजिट किया, तमाम चीज़ों को देखा और बॉम्ब को देखा। उसमें जो है वो वॉल क्लॉक, उसमें जो है वो क्लॉक लगी हुई थी जो कि एक टाइमर बॉम्ब सेट किया हुआ था जो कि 12 बजे के टाइम उसका ड्यूरेशन सेट किया हुआ था। 12 बजे यानी कि अब इस वक्त जिस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त इस बॉम्ब ने जो है वो ब्लास्ट कर जाना था और एक बड़ी तबाही जो है वो कैंट स्टेशन पे होती। और जो इतने जो लोग हैं जो कि इस वक्त मौजूद हैं, जो कि सफ़र कर रहे हैं, सफ़र करने की नीयत से जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं और वो इस ब्लास्ट में जो है वो जाँबाग भी हो जाते, ज़ख्मी भी होते, एक बड़ा हादसा हो जाता। अल्लाह पाक ने जो है वो करम किया, खुशकिस्मती से जो है वो ये जो है वो कराची को जो है वो करम हुआ कि कराची जो है एक बड़ी तबाही से जो है वो बच गया। अपने मेज़बान शाहरुख शाह को दीजिए इजाज़त। अब नई स्टोरी के साथ किसी नई जगह पे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान